मेरे अटैकर के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी एक तमाचा जैसा है। हॉस्पिटल से आई थी और 2.5 महीने के बाद अपना फेस देखा तो बस एक बार ख्याल आया था इससे अच्छा मैं मर जाती। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी फेस कवर नहीं किया। 14 दिसंबर को दिल्ली के द्वारका में एक 17 साल की लड़की पर एसिड से हमला किया गया। पीड़िता का अभी इलाज चल रहा है। यह दुर्घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास हुई। यह घटना हमें एक बार वापस ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि एसिड के व्यापारिक इस्तेमाल को लेकर क्या कानून है, क्या वह जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं, और जिन पीड़ितों के साथ यह दुर्घटना होती है उनका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम अलग अलग लोगों से बात करके इन सवालों का जवाब आप तक लाने का प्रयास करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से साल 2018 में एसिड अटैक के 228 केसेस आए। साल 2019 में ये केसेस बढ़कर 249 हो गए। वहीं साल 2020 में घटकर 182। इन 3 सालों के अंतराल में सबसे ज्यादा केसेस आए वेस्ट बंगाल से, जिनकी संख्या रही 160। वहीं दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, जहां पर इन 3 सालों के अंतराल में कुल 115 केसेस आए। लेकिन मसला ये है कि इस विषय की गंभीरता इस डेटा के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और इसलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हम ऐसे कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी इस एसिड ने बदल कर रख दी। मैं वॉलीबॉल खेलती थी उस टाइम पे, मैंने स्टेट लेवल पे खेला है। वही मेरा 4:30 का टाइम होता था स्पोर्ट्स पे, ग्राउंड पे जाने का प्रैक्टिस के लिए। तो उस दिन भी मैं वैसे ही ग्राउंड पे जा रही थी और मेरे घर के नियर बाय 200 मीटर डिस्टेंस पे ही उसने मेरे ऊपर अटैक करवाया। और जिसने करवाया मतलब मेरे कज़न ब्रदर ने, वो 50 मीटर डिस्टेंस पे बैठ के गाड़ी में देख रहा था। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। मतलब रीज़न ये था कि मैं जब 2.5 साल की थी तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो तभी से ही मतलब उनके मन में ये था कि मतलब इन बच्चों को प्यार नहीं करना है। तो उनके मन में पता नहीं कहाँ से आ गया कि इनको मारना है। मेरा एक भाई भी है, 1-2 बार उन्होंने जहर भी दे के मारने की कोशिश करी थी। जब कुछ नहीं हुआ तो रात में सोते समय उन्होंने 2008 में सो रही थी मैं, रात को सोते समय उन्होंने एसिड फेंक दिया था। कि ये फ़ोटो थी और फिर जब अटैक हुआ था उससे 1-1.5 साल पहले की फ़ोटो थी, कोई न्यूज़ वाला ली थी। ये मेरा पहले का फोटो ये कुछ ना देखने के कारण जब मैं तड़फड़ा रही थी, भाग रही थी इधर उधर कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तो मेरा वो बैरियर में कंधे में टच होके ब्लड निकलने लगा, बहुत ज़ोर से लगा मुझे। तो लास्ट में एक दूसरे ने यही कहा कि देख लो इसको क्या हुआ है, देख लो इसको क्या हुआ है, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं किया। तो उसके बाद जब मैं इधर से उधर मतलब हेल्प के लिए भाग रही थी, तो मुझे वही जो मेरे भाई ने मतलब कपड़ा पहना था, तो मुझे याद था कि उसने डार्क ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना और मुझे अटैक के बाद डार्क ही कलर सिर्फ दिखाई दे रहे थे। मैंने जब उसका टी शर्ट देखा तो मैंने चिल्लाया, भाई बचा लो, भाई बचा लो। तो वो मेरे पास आया सामने से और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। फर्स्ट एड फिर ऐसा रहा कि मेरे को 30 मिनट से बाव लग गया था हॉस्पिटल पहुंचने में। जिसने आंटी ने मेरा फेस धुला मतलब पानी से, उसका हाथ भी जलने लगा, मतलब ऐसे चिपचिपा रहा था। बेसन में मेरे ऐसे सर नीचे करके मेरा मुंह धुला और फिर मेरे आईज़ में देखा कि कुछ ऐसा खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरी दोनों आँखों में इंजेक्शन लगाया और मेरी लेफ़्ट आई में कम मूवमेंट और राइट में थोड़ा ज़्यादा था। 10 डेज़ में आईसीयू में रही और फीचर सेम थे। फेस का कलर एकदम जेड ब्लैक हो गया एंड पूरा स्वेलिंग हो गया। 72 आवर्स तक स्वेलिंग होता ही है जब अटैक हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि मेरे फेस के धीरे धीरे फीचर्स जाने लगे। मेरा नोज़ कट गया, मेरा आई लीड्स कट गए, आईब्रो कट गया, मेरा गर्दन चिपक गया, मेरा अपर लिप्स डिसफिगर हो गया, तो पूरा फेस डिसफिगर होने लगा। एक महीने के बाद मुझे लेफ़्ट आई से दिखना प्रॉपर बंद हो गया और मैं मतलब ब्लाइंड हो गई उस आई से। उसके बाद मुझे रेफ़र किया, मतलब आप एम्स में दिखा लो मेरे फैमिली के बोलने के बाद। तो जब दिखाया उन्होंने 2 ही मिनट मेरा चेकअप में लगाया और मैं ब्लाइंड थी, मतलब उस टाइम पे मतलब मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी।
100% ब्लाइंड हूँ लेफ़्ट आई से, और मुझे 50% राइट आई से दिखता है, और मैं लाइफ टाइम लेफ़्ट आई से अभी कभी नहीं देख सकती हूँ। साल 2013 लक्ष्मी अग्रवाल की पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात ये कि किसी भी माइनर को एसिड नहीं बेचा जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप एसिड खरीदने जाते हैं तो आपको अपना आईडी कार्ड प्रोड्यूस करना होगा। इसके साथ ये जानकारी भी देनी होगी कि आप एसिड किस कारण के लिए खरीद रहे हैं। तीसरी बात ये कि जब भी आप एसिड खरीदेंगे तो उसको 3 दिन के अंतराल में आपको निकटतम थाना क्षेत्र में ये जानकारी देनी होगी कि आपने एसिड खरीदा है और इस उद्देश्य के साथ खरीदा है। इसके अलावा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत आईपीसी में सेक्शन 326A को ऐड किया गया, जो कि वॉलंटरीली काजिंग हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड के बारे में बात करता है। सेक्शन 326B को भी आईपीसी में जोड़ा गया। सेक्शन 114B इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 357A एंड B सीआरपीसी में भी जोड़ा गया, जो कि इसी बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दिए थे कि मिनिमम 3 लाख का कंपनसेशन पीड़िता को 15 दिनों के अंतराल के अंदर मिल जाना चाहिए, और कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, एसिड अटैक विक्टिम का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। तो मेरा आर्गुमेंट ये था, और मेरा आर्गुमेंट आज भी वही है कि मैं बोल रही हूँ कि एसिड एक आर्म है, मतलब जैसे गन है और ये सब है, ऐसे ही पोटेंट आर्म है, तो ये कम्प्लीटली रद्द किया जाए, ये मेरा मांग थी कोर्ट में। लेकिन सरकार तरफ से जो था उनका था कि एसिड इतना डेंजरस नहीं जितना आर्म है, तो उन्होंने कहा था कि आर्म्स में मत डालो इसको, डेंजरस वेपन्स में मत डालो इसको, आप इसको केमिकल के हिसाब से डील करो। तो उन्होंने फिर उसको केमिकल के हिसाब से डील करने के लिए पॉइजन्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए सब सारे स्टेट्स को बताया था। लेकिन स्टेट जब तक अमेंडमेंट लाते उसमें बहुत समय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम डायरेक्शन दी थी, तो उसमें बैन तो नहीं हुआ, लेकिन रेगुलेशन की बात हुई थी। और रेगुलेशन कैसे होना चाहिए हम लोग साथ में मिलके लिखवाए थे, मतलब मैं थी उसमें, और सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से 3-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे और सॉलिसिटर जनरल थे, हम लोग मिल के बनाए थे। ऐसा नहीं कि ये अकेले किसी ने बना दिया और उनको सरकार सहमत नहीं थी। सरकार और हम दोनों साथ में मिलके बनाए थे कि कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से मॉनिटर होना चाहिए, और उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट तो पॉइजन एक्ट में पनिशमेंट तो है ही नहीं। तो पनिशमेंट जब नहीं है, कोई भी चीज़ डिटरेंट नहीं है किसी चीज़ का, तो कोई लागू कैसे होगा। तो फिर वो फ़ाइन का बात हुई थी, 50,000 तक का वो फ़ाइन ले सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी और मैंने काफ़ी आर्गूमेंट की थी कि ये पुलिस के पास ये पावर होना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन में आसान रहेगा। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी ने उसको अपोज़ किया, उन्होंने कहा कि एसडीएम के पास पावर होना चाहिए, तो इसलिए वो पावर पुलिस के बगैर एसडीएम के पास हो गया। तो मेरा ये अभी भी लगता है कि अगर एक जगह पे पावर होती ज़्यादा, शायद इम्प्लीमेंटेशन आसान होती। आज एसडीएम के पास है, एसडीएम कुछ करेगा, देन इट विल गो टू द पुलिस, तो वो काफ़ी मुझे लगा कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। वी आर हेयर इन दिल्ली, यहाँ पीछे एक हार्डवेयर शॉप है रोड पर आगे जाकर के, और हम वहाँ जाकर के एसिड खरीदने की कोशिश करेंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या वो हमसे आईडी कार्ड मांगता है या नहीं मांगता है, क्या वो हमसे हमारा एसिड खरीदने का इंटेंशन पूछता है इंसान या नहीं पूछता है, और क्या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो उसका आदेश है, वो ज़मीन पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखते हैं भाई साहब मिलता है कि नहीं मिलेगा। So basically it took me 2 minutes to buy this acid without getting any questions in return. तो आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है। हमारे कैंपेन में हम लोगों ने पूरे कैंपेन चलाए हैं एसिड सेल को लेके, उसमें बच्चे को लेके, एक एसिड अटैक सर्वाइवर को लेके, बड़े को लेके, छोटे को लेके, बुजुर्ग, हर एक इंसान इजीली एसिड खरीद पाया। 20 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की बोतल, 30 लाख भी लगा दोगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा ज़िंदगी भर। आई चलेगी तो वो नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सब कुछ हो गया, इम्प्लीमेंट कौन कराने जाएगा? सोसाइटी, गवर्नमेंट अब कसूरवार है। ये फेलियर है 100%। सीएम के ऑफिस को जब जिम्मेदारी दी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दुकानदार के पास जाके स्टॉक पता करे, सरप्राइज चेक करे, रेड करे, चेक किए कि वहाँ पे एसिड है कि नहीं, तो और अगर कुछ स्टॉक मिला जो डिक्लेयर नहीं किया उसको सीज करे, अगर रजिस्टर नहीं है उनके पास उनसे फ़ाइन ले। ये बोलना कि एसडीएम लोग बिल्कुल कुछ नहीं काम करे गलत बात है, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में 5-6 साल पुरानी बात है, लेकिन आप कंफर्म कर सकते हैं
एसडीएम वेस्ट, जो दिल्ली के एसडीएम वेस्ट है, उनसे बात हुई थी हमारी। उन्होंने काफ़ी फाइन्स कलेक्ट किया था उन्होंने, तो मतलब वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट हो रही थी, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। कि जब भी सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी हाई कोर्ट भी कोई जजमेंट पास करता है, स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट में, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो होना है ना, वो ग्राउंड लेवल पे जो होना है, उसके लिए काफ़ी फॉलोअप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वह अनफॉर्चुनेटली ये फॉलोअप नहीं हो रही है। और फॉलोअप में एक तो सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, प्राइमरी तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छा सिविल सोसाइटी हमने भी कुछ फॉलोअप नहीं किया। मुझे चुलबुली सी लड़की कहा जाता था और मैं बहुत बातूनी सी थी। सबके साथ बैठ के मुझे बातें करना काफ़ी पसंद था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी और मैं हर एक एक्टिविटी में बहुत एक्टिव थी। शॉपिंग जाना हो या कुछ किसी से बात करनी हो या कहीं जाना हो या कहीं मेरा कुछ काम हो तो मैं एक्टिवली करने की, बस मैं स्टडी में थोड़ी क्या, मैं बहुत वीक थी, नालायक कह सकते हो। तो मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं गया कभी, पर लर्निंग मैं बहुत अच्छी कर पाती हूँ। मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिकली होते हुए देखती हूँ, उसको मैं बहुत जल्दी लर्न कर सकती हूँ। वो बहुत जल्दी मतलब मेरे को याद भी रह जाएगी चीज़ें, मेरे जल्दी से मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं सीख लूँगी। पर पढ़ के याद करना मेरे लिए इतना ही टफ़ है जितना मुझे देख के सीखना आसान है। तो उसमें मैं बहुत फेलियर मेरा रहा है पढ़ाई के मामले में। बट हाँ ठीक है, मेरे भाई लोग कहते थे पास होने जैसे मार्क्स ले आओ, तुम खेल में आगे जा पाओ, क्योंकि डिग्री की ज़रूरत होगी। आजकल मैं कराटे सीख रही हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आज से 2 महीने पहले मतलब खेलना स्टार्ट किया, आज जो मैं किक लगाती हूँ तो वो पहले के फर्स्ट डे के मुताबिक मतलब ज़्यादा पावर से जाती है। एक बार मन में ख्याल आया था जब हॉस्पिटल से आई थी और 2.5 महीने के बाद अपना फेस देखा, तो बस एक बार ख्याल आया था इससे अच्छा मैं मर जाती। अब मैं इस फेस को लेके कैसे क्या करूँगी, बट आज इसी फेस से मुझे बेहद प्यार है। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है। अब फिज़िकली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे मुझे भी आई लगातार ऑपरेशन कराने, मैंने 16 ऑपरेशन करा लिए हैं और फिज़िकली इतना फिट नहीं हूँ एंड बहुत जल्दी वीकनेस, मतलब बहुत जल्दी वीक फील करती हूँ। मतलब मैं ऐसे कुछ खेल भी रही हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मतलब स्टेमिना नहीं रह गया है। सोसाइटी ने जो मुझे बहुत अलग करके रख दिया था, मुझे नहीं बात करना पसंद करती थी, मेरे से नहीं मिलना चाहती थी, आज मेरे ये काम की वजह से मैं दोबारा से वो सोसाइटी में जगह ले पाई। मैंने दीपिका पादुकोण के साथ छपाक मूवी में काम किया, मैंने अकीरा मूवी में काम किया, मैं कपिल शर्मा के शो में गई, मैं IAS ऑफिसर्स की जो मसूरी में एकेडमी है उनकी ट्रेनिंग एक सेशन होता था, मैं वो बहुत टाइम लेने गई, कुछ साल लगातार। एंड मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के लिए एज अ शो स्टॉपर रैंप वॉक किया है और ऐसे ही मैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। तो वो तमाचे जैसा था सोसाइटी के ऊपर, जो मेरे से बात नहीं करना चाहती थी आज वो मुझे फ़ोन करके बोलेगी कि मतलब आती नहीं हो, ससुराल चली गई हो, वैसा हो गया, मतलब वैसा रिएक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए, मेरे अटैकर के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी एक तमाचा जैसा है। ये एक जजमेंट कह सकते हो, वो जजमेंट मैंने खुद पाया है। ये मेरा कोर्ट का डिसीज़न नहीं है, मेरे काम से मैंने मतलब केस को जीत लिया। मुझे गाना एक बहुत पसंद है, वो मूवी मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं है, उसमें एक गाना है, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तो गले फिर से लगा ले तो। मुझे नहीं, सच भी नहीं आता है मुझे गाना। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जब भी कभी मतलब उदास होती या परेशान होती तो मैं ये गाना सुन लेती हूँ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.